हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसमें कितनी रिब्स लगी हैं? दिस इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच आर इक्वली स्पेस्ड। सी फिगर। जो ये है ये क्या है? इक्वली स्पेस्ड है, मतलब ये जो इनमें बीच में क्या है? इक्वल स्पेस है सारी रिब्स के बीच में। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल। हमें क्या करना है? जो अम्ब्रेला है इसको एक फ्लैट सर्कल मानना है। इसमें मतलब ये जो दिया है इसको हमको क्या कर्व मानना है? एक सर्कुलर कर्व मानना है। फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। और इसमें जो ये जो दिया है हमें, ये कितना मानेंगे हम? 45 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये जो दो रिब्स हैं, ये 1 रिब्स, ये 2 रिब्स, इसके बीच में जो ये एरिया है हमको ये फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हम क्या करेंगे? ये क्या बन गया? ये तो हमारा सेक्टर बन गया। दिस इज द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। गिवन क्या है? पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। और देखिए स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ सेक्टर में क्या पता करना रहता है? थीटा पता करना रहता है। तो इसका थीटा कितना होगा? क्वेश्चन में बोला इसको एक फ्लैट सर्कल मानना है। तो एक जो फ्लैट सर्कल होता है उसका पूरा कितना होता है? एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो कितना आ गया? इसका कितना एंगल आ गया? 45 डिग्री। तो अब हम इसमें पुटअप करते हैं। थीटा कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। तो हमको तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा? 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना गिवन है? 45 सेंटीमीटर। सो 45 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 9 8 ज़ा 72। तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया हमारा? 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। चलिए और क्या क्या कैंसिल हो रहा है इनको कैंसिल करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 कितना होगा? चलिए इसको करते हैं। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2275 अपॉन 4 7 ज़ा 28। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब सेंटीमीटर। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है? हम क्या लिखेंगे? दस द एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella is 22,275 upon 28 centimeter square. So student, this is the answer. चलिए तो आप रिवीजन करिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए ये बेस है। अब यहाँ पे जो वाइपर्स हैं वो एक वाइपर्स ऐसा है जो कितना डिग्री एंगल को स्वीप करता है? 115 डिग्री। तो जब ये यहाँ तक जाएगा तो कितना डिग्री स्वीप करेगा? 115 डिग्री। और ये वाइपर है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें? 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द 25 सेंटीमीटर। तो कितने वाइपर्स हैं? 2 वाइपर्स हैं। तो एक और वाइपर रहेगा, वो भी स्वीप कितना करेगा? 115 डिग्री। और इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ये जो एरिया जो है ये कितना क्लीन हो रहा है? तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसा क्लीन करता हुआ जाएगा, और यहाँ से भी ऐसा क्लीन करेगा ये। तो ये कितना एरिया जो है ये स्वीप कर रहा है हमारा वाइपर्स।
तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज हमारा थीटा जो दिया है वो हमें दिया 115 डिग्री एंड दी लेंथ ऑफ द वाइपर। तो वहाँ पे लेंथ ऑफ द वाइपर क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी रेडियस एंड दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हियर इज 115 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 25 का स्क्वायर। 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये 5 से हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 2 से 10, 5 2 से 10, 5 3 से 15। देखिए स्टूडेंट्स ये कितना आया, 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 72 इंटू 7। तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। चलिए स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 11 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625। वन 58125 अपॉन 252। ये कितना आ गया हमारा, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो था एक वाइपर्स ने जो एरिया स्वीप करा वो कितना करा, 158125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने वाइपर्स हैं, 2 वाइपर्स हैं। तो हम लिखेंगे 10 द एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 158125 अपॉन 252। तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the students, the area swept by the blades of the car is 158125 upon 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो शिप्स को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है वो क्या करता है, एक लाइट को फ्लैश करता है, रेड लाइट को। तो वो कितनी दूरी तक फ्लैश करता है, वो ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। और कितनी दूर तक करता है वो, ये करता है 16.5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो कितना एरिया जो सी का है उसको ये लाइट हाउस जो है वो वार्न कर रहा है, किसको, शिप्स को वार्न कर रहा है। तो हमको ये एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये एरिया, सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पुटअप करते हैं। गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन रेडियस कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर एंड थीटा इज 80 डिग्री। फॉर्मूला पुटअप करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, थीटा इज 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर एंड हियर रेडियस इज 16.5। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। तो 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 189.97 और यूनिट क्या है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सी वाटर विच द शिप्स आर वार्न। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, thus the area of 189.97 kilometer square the sea over which
द शिप्स आर वार्न्ड बाय द लाइट हाउस। तो चलिए स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। तो एक राउंड टेबल कवर है, इसमें क्या बनी है, 6 डिजाइंस बनी है, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितना दिया, मान लीजिए सेंटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, तो ये कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए ये जो डिज़ाइन बनी है यहाँ पे, ये डिज़ाइन बनी है, ये कितनी डिज़ाइंस है, 6 डिज़ाइंस है। तो इनको बनाने में टोटल हमारा कितना खर्चा आएगा अगर इस कॉस्ट के हिसाब से हमारा चार्ज हो रहा है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो टोटल चार्ज कितना आएगा हमारा ये डिज़ाइन बनाने में। तो स्टूडेंट्स हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की डिज़ाइन है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि यहाँ से ये दिस इज़ द रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सेंटर से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया ज्वाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा अप्रोच रहेगा कि ये जो सेक्टर निकालेंगे हम, सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल है इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेगमेंट। इसको हम जानते हैं क्या होता है, सेगमेंट होता है, दिस इज़ दी सेगमेंट। तो हम कैसे निकालते थे अर्लियर क्लासेस में, हमने देखा है कि सेक्टर में से हम ये ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा सेगमेंट आ जाता है। ये सारे क्या हैं सेगमेंट से, तो हम किसी भी एक सेगमेंट को निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो है ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये टोटल कितना होता है सर्कल 360 डिग्री का होता है, और इसमें कितने सेक्शन है 1 2 3 4 5 6। तो 360 डिग्री को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36 600, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारा जो ये जो एंगल है ये कितना बना 60 डिग्री का हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स ये जो है हमारे ये रेडियस है, इसको नेमिंग करते हैं ए एंड बी। तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ बी। तो ये क्या है इक्वल है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम देखते हैं कितना हमारे ये एंगल निकल के आते हैं। और ये हमने प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्यों है, क्योंकि ये क्या इक्वल रेडियस है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये हम थ्योरम जानते हैं। ये कौन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। देखिए स्टूडेंट्स अब हमको पता चल चुका है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये 60 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएंगे हमारे ये एंगल्स हमको पता चल जाएंगे दोनों इक्वल हैं। तो देखिए इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या हैं, ये इक्वल हैं, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये कितना दिया है हमने 60 डिग्री निकाला है अभी, तो यहाँ 60 डिग्री पुटअप करते हैं, प्लस अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 60 प्लस 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 डिग्री उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी, और ये 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, 2 6 12, 2 0 0। तो एंगल ओ ए बी जो है ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमको पता चल चुका है ये एंगल जो था सेक्टर का एंगल ये 60 डिग्री है, और ये ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल हो गया, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, जो हमारी डिज़ाइन का एरिया है। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ओ ए बी कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28। इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, 6 6 36 और 7 4 28, 2 3 6, 2 2 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो रहा, तो ऊपर क्या बचा 22 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 22 2 44 इंटू 28 अपॉन 3 32, तो कितना आ गया 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ ओ ए बी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए √3/4 इंटू साइड कितना आ गया 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 और ये कितना आ जाएगा 4 7 28, 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 2 14, 14 + 5 196 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 1.7, तो हो जाएगा 196 इंटू 1.7। तो स्टूडेंट्स ये आया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आया है एरिया ऑफ सेक्टर और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। तो चलिए मैं बोर्ड को रब करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब निकालते हैं एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ अ डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन निकाल रहे हैं अभी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कितना हो जाएगा, कितना निकाला है हमने, 1232 अपॉन 3 माइनस 333.2। तो चलिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1232 अपॉन में 3, यहाँ 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3 एंड 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। तो कितना आ जाएगा 1232 माइनस 999.6। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया हमारा आंसर, 232.4 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया हमारा एरिया ऑफ अ डिज़ाइन। एरिया ऑफ एक डिज़ाइन का आ गया, तो हमारे पास कितनी डिज़ाइंस है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 232.4 अपॉन 3, तो 3 2 6। तो कितना आ गया, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4। तो कितना एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द 6 डिज़ाइंस। अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो चार्ज है 0.35 रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके हिसाब से लगना है और टोटल एरिया डिज़ाइन का इतना आया है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन क्या चार्ज है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टोटल डिज़ाइन एरिया इज 464.8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो स्टूडेंट्स ये आया ₹1,16,268
0 और डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज। दस द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन is rupees 162.68, that is the answer। सो स्टूडेंट्स हमारे 12.2 के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं 13 तक। अगर आपको जो भी मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसके प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।